बुलाने वाला उच्चरापि भविष्यति जनूमम विना कोलम च पश्वस्ते शाम भक्षयामतामम मुसलनेव संस्कारा कौशैरि भविष्यति तस्मान मुसलवंतो ही जातु धर्म दूषका इति पश्चात धर्मुच्च भविष्यति मया कुरुता। इस जमीन पर सच्चाई को स्टैब्लिश करने वाला, स्थापित करने वाला अंतिम महर्षि, आप अंतिम महर्षि बोलते हैं, हम खातमुन नबिय्यीन बोलते हैं। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। कुरान कहता है हम कुरान को मानते हैं, आप वेदात को मानिए, आप शास्त्रों को मानिए, लेकिन मेरे हिंदू भाइयों, अगर आपकी कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो वाकईतन अगर आप अपने शास्त्रों को मानेंगे तो खुदा की कसम इस देश के ऊपर ना तो कहीं दंगा हो सकता है, ना तो कहीं लड़ाई हो सकती है, ना तो कहीं फसाद बर्पा हो सकता है। लेकिन जब से आप अपने शास्त्रों को उठाकर फेंक देते हैं तो ये गुरु लोग आते हैं बीच में, ये आते हैं कुछ कट गुरु लोग, आते हैं राजनेता लोग जिनका शास्त्र उनकी कुर्सी होती है और उनकी गलत आइडियोलॉजी होती है, वो आपको बहका देते हैं और वो आपको कहते हैं कि अगर इस देश के अंदर रहना है तो अपने धर्म की रक्षा करो। बताओ गद्दारों, कौन सा धर्म ऐसा है जो किसी इंसान के खून करने पर आमादा करता हो? नहीं करता। अभी कल 2-3 दोस्त पहले मैंने कुछ श्लोक पढ़ा, अभी आपके सामने मैंने उनका वर्णन किया। साफ लफ्जों में कहा गया, ईसा व समिदाम सर्वयतिकाम जगत्याम जगतः, जमीन के कण कण में बसने वाले उस परमात्मा से डरो और किसी इंसान की दौलत को हड़पने की कोशिश मत करो। उस परमात्मा से डरो, गुरुओं से मत डरो, करप्ट लोगों से मत डरो, संविधान को बदलने वालों से मत डरो, बल्कि उन लोगों से डरो, उनसे डरो जो कण कण में है। कण कण में कौन? परमात्मा। कण कण में कौन? अल्लाह की जात। हर जगह पर मौजूद कौन? अल्लाह तबारक व तआला। देव महान कौन? अल्लाह की जात। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। हम किसी से डरते नहीं, हम किसी से डरेंगे नहीं, लेकिन जब आपके पास शास्त्र का ज्ञान होगा, अगर आप गुलामी करेंगे अपने राजनेताओं की, अगर आप गुलामी करेंगे गलत लोगों की, शास्त्र के पैगाम को ठुकरा देंगे तो मेरे हिंदू भाइयों नरक में जाओगे। जैसे मुसलमान आप कुरान को नहीं मानेंगे, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। कोई मामला अटक जाए तो कुरान को, हदीस को देखो, लेकिन नहीं माना अगर आपने तो आप डायरेक्ट नारी जहन्नम में जाएंगे। हिंदू भाइयों, कोई मामला अटक जाए आप अपने शास्त्र को देखो, इसलिए कि तस्मात् छासरम परमानम तिकार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम हरसि। ए लोगों, कोई मामला अगर उलझ जाए, ना सुलझ पाए, तो अपने शास्त्रों को उठाकर देखना, ऋग्वेद को उठाकर देखना, सामवेद अथर्ववेद को उठाकर देखना, वहां पर तुम्हें तुम्हारा समस्या का समाधान मिल जाएगा। लेकिन उनको पढ़ेंगे तो नहीं आप। वो ताल कटोरा स्टेडियम में बैठकर एक गुरुजी बोलते हैं कि इस धरती से इस्लाम का खात्मा करना है, 5 पुश्त भी जमीन के नीचे से उठकर आ जाएगा, इस्लाम और कुरान को इस धरती से कोई नहीं मिटा सकता। क्यों? क्योंकि इस्लाम की तारीफ अल्लाह ने खुद से की, खुद से। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे बच्चे कुरान की तालीम हासिल करते हैं, हमारे बच्चे मदरसे में अगर पढ़ते हैं तो इनका योगदान नहीं है इस देश में, ये इस देश की तरक्की के लिए कोई काम नहीं कर रहे। अभी की मैं बात बताऊं आपको, 25 फरवरी रांची का प्रोग्राम था। वहां पहुंचे, एयरपोर्ट पे जैसी लैंड हुई, इंडिया टीवी वाले का फोन पहुंचता, मौलाना आपका इंटरव्यू लेना। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, लीजिए। उन्होंने कहा आइए, कहां पर मिलेंगे? हमने कहा कि एक वहां पर शाहीन बाग बना हुआ, वहीं पर आइए, शिरकत होगी हमारी। शाहीन बाग पहुंचे, शिरकत के बाद
आए वो इंटरव्यू लेने, उन्होंने ये बात हमसे कही कि मौलाना आपका एक वीडियो है जिसके अंदर आपने लोगों को ये बताया कि प्रोटेस्ट करो, एहतजाज करो, इससे इकोनॉमिक कमजोर होगा, शेयर मार्केट में बाहर के इन्वेस्टर पैसा खर्चा नहीं करेंगे, तो इसलिए तमाम लोगों को आपने वर्गलाया। प्रोटेस्ट करने पर इकोनॉमिक को आप कमजोर करने में आपका हाथ है। हमने कहा हमारा हाथ नहीं। जिन्होंने LIC को बेचा, जिन्होंने इस देश के पैसे को स्विस बैंक में रखा, असल में वो है इस देश की इकोनॉमिक को कमजोर करने वाले। हम कौन होते हैं? हमने कहा दूसरी बात, वो बोला कि ये लोग यहाँ पर बैठे, आप संबोधित करने के लिए आए, आप संबोधित करेंगे, इन लोगों को बहकाएंगे, फिर तो ये आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? हमने कहा कि ये लोग जो यहाँ बैठे हैं भाई साहब, ये इनका बुनियादी हक है। कोई भी बैठा हो यहाँ पे, हिंदू के, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, कोई भी आदमी बैठता है प्रोटेस्ट के लिए तो उसका बुनियादी हक होता है। वो बोला कैसे? हमने कहा ये कानूनी हक है। बोला कानूनी हक कैसे? हमने कहा कि संविधान में लिखा है। वो सोचा होगा मौलाना लोगों को तो कानून पता ही नहीं होता, क्योंकि मदरसे के अंदर पढ़ने वालों को संविधान की जानकारी होती नहीं। हमने कहा कि भाई तुम भूल गए हो, 31 साल के बच्चे के सामने आए हो तो तुमने सोचा होगा सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, शेरवानी के अंदर है, तो सिर्फ नमाज की सूरह फातिहा इनको याद है, नमाज के फराइज इनको याद होगा, संविधान के बारे में कुछ नहीं जानेगा। हमने कहा कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स बयान किया गया, और तुम जो बोल रहे हो कि ये लोग बैठे हैं तो कौन से संविधान के तहत आता? हमने कहा कि ये जो बैठे हैं हमारी माए बहनें, ये आर्टिकल 19 के मुताबिक ये लोग यहाँ पर बैठे। उन्होंने कहा आर्टिकल 19 क्या? हमने कहा कि प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट। आर्टिकल 19 का ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 का 20, आर्टिकल 19 का बी लिखा है साफ लफ्जों में, टू असेंबल पीसफुली, जमा होना अमन के साथ, विदाउट आर्म्स, बिना किसी हथियार के, इट इज योर फंडामेंटल राइट्स। हमने कहा इट इज ऑल्सो योर फंडामेंटल राइट्स। एंकर भाई साहब आपका भी बुनियादी हक है। पता है 12 से लेकर 35 तक हिंदुस्तान के संविधान में ये इंसानों के, हिंदुस्तानी के, हर हिंदुस्तानी के फंडामेंटल राइट्स यानी बुनियादी हकूक है। वो बोला और क्या? हमने कहा CAA मान लो, NRC मान लो या NPR मान लो, इनके विरोध क्यों कर रहे हैं ये लोग? वो बोला क्यों कर रहे बताइए? हमने कहा संविधान के खिलाफ कर रहे हैं। वो बोला संविधान क्या? हमने कहा आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, यही वर्ड है। एक स्पेलिंग के डिफरेंट हो तो मेरी जुबान काट देना। उठाकर देखो, ये मत सोचना कि कुरान पढ़ने वाला है, मेरे एक हाथ में कुरान है, 9 घंटे के अंदर कुरान सुना सकता हूं, लेकिन एक सच्चे हिंदुस्तानी होने के नाते 3 घंटे के अंदर हिंदुस्तान के संविधान के 350 आर्टिकल को भी पढ़कर सुनाने की हिम्मत हमारे अंदर है। आर्टिकल 11-14 कहता इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब बराबर, द स्टेट शैल नॉट डिनाई 20% इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान के किसी भी इलाके का हो, झारखंड का हो, क्या आसाम का हो, बिहार का हो के बंगाल का हो, अमीर हो के गरीब हो, PM हो के CM हो, मुखिया हो के मेंबर हो, मजदूर हो, कोई भी हो, दलित हो, आदिवासी हो और ब्राह्मण हो, शूद्र हो, क्षेत्रीय हो, वैश्य हो, ऑल पर्सन, ऑल इंडियन पर्सन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। सब गवर्नमेंट की नजर में नहीं, संविधान की नजर में सबके सब बराबर। संविधान का आर्टिकल 14 याद रखना और चलाना न्यूज को। अगर जमीन जिंदा है, मेरी जुबान से निकलने वाले हिंदुस्तान की संविधान के आर्टिकल को चलाना। हमने कहा भी समझ में ना आया हो कि CAA आर्टिकल 14 के खिलाफ है और एक कदम आगे आर्टिकल 15 उठा। 15 के अंदर कहा गया प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर लोगों को
बांटना कि ये झारखंड का है, ये साहेबगंज का है, ये बरहेट का रहने वाला है, ये बंगाल का है, ये बिहार का है, ये सीमांचल का है, इसका अलग अधिकार, इसका अलग अधिकार। हिंदुस्तान के संविधान का आर्टिकल 15 कहता है नो इक्वलिटी, बराबर है सब, धर्म के आधार पर कोई किसी को नहीं बांट सकता। मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदुस्तान का संविधान कह रहा हूं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। धर्म के नाम पर लोगों के लिए कोई कानून बनाना, धर्म के नाम पर लोगों को बांटना, मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों के बीच में दंगे भड़काना, आर्टिकल 15 उसकी इजाजत नहीं देता। और हमने कहा समझ में नहीं आता और नीचे आर्टिकल 21 कहता प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन साफ लफ्जों में प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन लाइफ, प्रोटेक्शन पर्सनल लिबर्टी, साफ लफ्जों में नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी। मैं आजाद हूं, मेरे हाथ में कोई हथकड़ी नहीं लगा सकता। अगर मुझे सिर्फ इसलिए गद्दार कहा जाता है, क्या बड़े धड़ल्ले से पीएम साहब को बात कहते हैं, मैं 100 बार देश के पीएम साहब का नाम लेकर मैं कह सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, मुखातब कर सकता हूं, ये संविधान हमको इजाजत देता है। संविधान आर्टिकल 19 हमको कहता है अगर आपको कोई दिक्कत हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप हिंदुस्तान के पीएम को कहिए। वो एक घर के बाप के मानिंद, जब घर के अंदर बच्चे को तकलीफ होती है तो बाप को मुखातब करके कहता है कि अब्बा मुझे ये जरूरत है। इस देश के अब्बा के तौर पर, एक लीडर के तौर पर हमने उनको चुना है, गद्दी पर बिठाया है। अगर मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तो मैं पीएम साहब को कह सकता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब हमको ये इस चीज से दिक्कत है, तकलीफ है, आप इसके क्या समाधान कर सकते हैं। मैं कह सकता हूं, मेरी जुबान को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हिंदुस्तान का जो संविधान है, जो पीएम से भी बड़ा होता है, जो होम मिनिस्टर से भी बड़ा होता है, जो किसी पार्टी से भी बड़ा होता है, कौन सा संविधान जिसके प्रियम्बल में लिखा हुआ वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक हैं। कौन है वो गद्दार जो इस लाइन को बदलना चाहता है? आज मैदान में माए हैं, आज मैदान में हमारी बूढ़ी औरतें हैं, वो अपनी मस्जिद बचाने के लिए नहीं बल्कि इस देश के संविधान को बचाने के लिए है, इस देश के आन बान शान को बचाने के लिए मैदान में है। और शायद भूल गए हो, जब औरतें मैदान में आती है तो फिर इंकलाब पैदा होता। इस जमीन पर एक राक्षस था जिसका नाम दुर्गम था, दुर्गम राक्षस। ब्रह्मा भी आजिज आ गए, विष्णु भी आजिज आ गए, शिव भी आजिज आ गए। इस दुर्गम को कैसे खत्म किया जाए, तो उन्होंने एक तवज्जो की, एक ताकत निकली जिसका नाम था भगवती माँ। भगवती माँ ने कहा व्हाट्स योर प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा प्रॉब्लम ये है, ये दुर्गम को कौन मारे, इनको ये तो डबल, ये तो जबरदस्ती सीए ले आया, ये तो एनआरसी ले आया, गैर कानूनी तौर पर एनपीआर कराना चाहता है। उन्होंने कहा घबराओ मत, अभी हमारी माएँ जिंदा। तो उन्होंने दुर्गे माता, उन्होंने भगवती माँ को कहा कि ये जो आवाम को परेशान कर रहे हैं इनका कुछ समाधान करो। उन्होंने कहा घबराइए ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहम्। जब जब कोई रावण की औलाद आता है, शैतान का चेला बेलगाम होता है, तो ईश्वर किसी ना किसी को उनके नाक में लगाम कसने के लिए किसी को भेजते। तो भगवती माँ ने कहा कि चिंता मत कीजिए ब्रह्मा जी, चिंता मत कीजिए विष्णु जी और शिव जी, आप बैठिए, देखिए मैं कैसे काम करता हूँ। तलवार लेकर गई, दुर्गम राक्षस का 2 सेकंड के अंदर सर को तन से जुदा कर दिया। तब जाकर उनका नाम पड़ा दुर्गे माता। उसके बाद फिर एक और राक्षस आया जिनका नाम था अंधकासुर। उस अंधकासुर को भी लोग परेशान आ गए थे उसके जुल्म से। तो यही दुर्गे माता काली का अवतार लेकर उस राक्षस अंधकासुर राक्षस का वध किया। इसीलिए मैं समझाता हूं, आज इस देश के अंदर हाहाकार मचाने वालों, आप अगर ये समझते हो कि ये माएँ कमजोर हैं,
ये माए कमजोर नहीं है। जैसे उस वक्त में दुर्गम राक्षस था, आज शायद वो लोग दुर्गम राक्षस हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के संविधान को छेड़ने की कोशिश की, बदलने की कोशिश की। जैसे तब भगवती माँ ने दुर्गा का अवतार लेकर उस राक्षस का वध किया था। 3 महीना से प्रोटेस्ट में बैठने वाली हमारी माँ दुर्गे की अवतार लेकर तुम जैसे रावण के चेलों का नरसंहार करेंगी जो हिंदुस्तान के संविधान को बदलना चाहते हैं। इतनी आसानी से संविधान नहीं बना कि बस जिसके मन में आया इसको चेंज कर दो, बदल दो। बहुत कुर्बानियां दी गई है इसको बनाने। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। देश चलेगा कैसे? 26 जनवरी 1950 3 साल के अंदर एक संविधान, एक कानून की किताब बनाई। वह कानून की किताब 26 जनवरी 1950 को इस देश के अंदर नाफिज किया। जवानों याद रखिएगा, नशे की थैलियों के अंदर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। सलमान खान की फटी हुई पैंट के पीछे मत जाओ। नशे की टिपियां मत खाओ। अपनी जिंदगी के अंदर इंक़िलाब पैदा करो। अपनी जिंदगी के अंदर अल्लाह की मोहब्बत पैदा करो। अपनी जिंदगी के अंदर 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ो। अल्लाह खुद पूछेगा कि बता तेरी रजा क्या है, तू क्या चाहता है।